गुरु भक्ति योग। जो मुक्तात्मा पावन करे गुरु है, वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष, फिर भी ज्ञान के भंडार है। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्य के सारे संशयों को दूर करते हैं। गुरु की निजी सेवा जैसी पावनकारी और कोई चीज नहीं है। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन को संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनहद आनंद देता है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एकरूपता पैदा करती है। गुरु भक्ति योग साधक को चिरायु एवं अनंत सुख देता है। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो। तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो। बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखूट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत कर, हे शिष्य आगे बढ़। ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा को दृढ़ करो। गुरु पर भक्ति भाव सब हीन वृत्तियों और आवेगों को दबा देता है तथा सब अवरोधों को दूर करता है। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। श्री यमुनाचार्य जी के 5 अंतरंग शिष्य थे। कांचीपूर्ण, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, मालाधर तथा वररंग। यमुनाचार्य जी का महाप्रयाण हुआ। उन्होंने अपने रहस्यों को 5 विभाग करके उक्त 5 शिष्यों में रख छोड़ा था। अपने गुरुदेव के उन रहस्यों को पाने हेतु रामानुजाचार्य ने उपरोक्त 5 महानुभावों को अपनी सेवा, शिशुणा व नम्र भाव से प्रसन्न किया और वे रहस्य पाए। उसी कड़ी में जब वे श्री वररंग जी के पास गए तब की बात है। देवगान विशारद वररंग जी प्रेमी भक्त थे। वे अपने भक्ति रस से भरे सात्विक नृत्य और गायन द्वारा प्रभु को रिझाने की आराधना करते थे। जब भगवान के सम्मुख नृत्य एवं गीत गायन करते हुए वररंग जी थक जाते तो रामानुज उनके चरण दबाते और उनके अंग प्रत्यंग पर हल्दी चूर्ण का लेपन कर उनकी शारीरिक वेदना को दूर करते। हर रात
रामानुज अपने हाथों से खीर बनाकर उन्हें भोजन कराते, उनकी हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते। इस प्रकार सेवा करते करते 6 महीने बीत जाने पर वर रंग जी की कृपा दृष्टि उन पर हुई। पैर दबाते रामानुज से उन्होंने कहा, वत्स, मैं जानता हूं कि तुम मेरा सर्वस्व ग्रहण करने की इच्छा से मेरी सेवा कर रहे हो। आज मैं तुम्हारे प्रति अतीव संतुष्ट हूं। आओ, मैं तुम्हें अपना हृदयगत भाव बताऊं। उन्होंने अपना रहस्य प्रकट करते हुए कहा, वत्स, मैं जो कह रहा हूं वही परम पुरुषार्थ है। गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परम धनम, गुरुरेव परम कामो, गुरुरेव परायणम, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परागति, यस्मात् तदुपदेष्टासो तस्मात् गुरुतरो गुरु, उपायश्चाप्युपेयश्च गुरुरेवेति भावया। गुरु ही पर ब्रह्म है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ धन है, गुरु ही समस्त काम्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही परम आश्रय है, गुरु ही ब्रह्म विद्या स्वरूप है, गुरु ही परम गति है, जिनसे तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त हुआ है। वे गुरु औरों से श्रेष्ठतम है। भगवत प्राप्ति के उपाय भी वे ही है और स्वयं भगवान भी वे ही है। यह रहस्य सुनकर रामानुजाचार्य का हृदय अपने गुरुदेव के प्रति अहोभाव से भर गया और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु झलक पड़े। उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा तथा उनके मन का सारा अभाव दूर हो गया। उनका हृदय परमानंदमय हो गया।